मसीह में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आप सबको बहुत ज्यादा बरकत दे। आज हम बात करेंगे क्या मसीहों पर रोजा रखना फर्ज है। चले हम बाइबल से जानने की कोशिश करते हैं, क्या मसीहों पर रोजा रखना फर्ज है? क्या ये लाजम है कि मसीही 40 रोजे रखें? मेरे अजीजों, अगर हम यीशु की खिदमत देखें या उनकी खिदमत पर गौर करें तो उन्होंने कहीं नहीं रोजे के बारे में बोला कि रोजा फर्ज है या रोजा रखना लाजम है, बल्कि उन्होंने कहा जब तू रोजा रखे। उन्होंने ये नहीं बोला कि तू रोजा जरूर रखना। पुराने अहदनामा में खुदा ने बनी इसराइल पर यौम कफारा पर रोजा रखने का हुक्म दिया था, लेकिन ये भी यीशु मसीह की कुर्बानी से, यीशु मसीह की कुर्बानी के वसीला से खत्म हो गया। अगर हम इब्रानियों उसका 9 बाब उसकी 24 से 26 आयत तक देखें तो लिखा हुआ है, क्योंकि मसीह हाथ से बने मुकद्दस तरीन खाने में दाखिल नहीं हुआ जो असल की नकल है, बल्कि आसमान में दाखिल हुआ ताकि हमारी खातिर खुदा के सामने हाजिर हो। यूं मसीह ने अपने आप को कुर्बानी के तौर पर बार बार पेश नहीं किया जैसे काहिन आज़म करता है जब वो हर साल जानवरों का खून लेकर मुकद्दस तरीन खाने में जाता है, वरना तो मसीह को दुनिया की बुनियाद डाले जाने से लेकर अब तक बार बार तकलीफ उठानी पड़ती, लेकिन वो इस आखिरी जमाना में एक ही बार आया ताकि अपनी जान देकर गुनाहों को मिटा दे। इन आयात से हम देखते हैं, हम सीखते हैं कि यीशु ने किस तरह हमारे लिए एक ही दफा कुर्बानी दी और हमें उन सारी कुर्बानियों से नजात दिलाई जो हमें हर साल देनी पड़ती थी। और यीशु की इस कुर्बानी के वसीला से अब हमें किसी और कुर्बानी की जरूरत नहीं है। जैसे कि बहुत से लोग रोजों के मुतालिक बोलते हैं कि हमने रोजा रखना है ताकि हम पेट की कुर्बानी दे के यीशु के दुखों में शामिल हो सके। इसी तरह पहला पतरस उसका 3 बाब उसकी 18 आयत में भी लिखा हुआ है, क्योंकि मसीह ने भी एक ही बार गुनाहों के लिए जान दे दी, यानी एक नेक आदमी गुनाहगारों के लिए मर गया ताकि आपको खुदा तक ले जाए। उसको इंसान के तौर पर मारा गया लेकिन रूह के तौर पर जिंदा किया गया। आमीन। और मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु की कुर्बानी के वसीला से अब हम पे मूसा की शरीयत का कोई इख्तियार नहीं। हम मूसा की शरीयत के पाबंद नहीं है जिसमें यौम कफारा का रोजा रखना हम पे लाजम है। रोमियो का 10 बाब और उसकी 4 आयत में लिखा हुआ है, दरअसल शरीयत मसीह के जरिया पूरी हो गई ताकि जो शख्स ईमान जाहिर करे वो नेक साबित। इस आयत में ये बयान किया जा रहा है कि शरीयत मसीह के वसीला से पूरी हो गई है और अब हम किसी कुर्बानी के वसीला से नहीं, जैसे कि हम बोलते हैं कि हम रोजे के जरिए पेट की कुर्बानी दे के हम खुद को पाक कर रहे हैं या नेक हो रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है हम अपना ईमान जाहिर करके, हम अपने ईमान से नेक साबित होते हैं। मैं आपको हवाले इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ बाइबल से कि बाइबल के मुताबिक रोजे फर्ज हैं या नहीं। तो हम कुलसियो उसका 2 बाब उसकी 13 और 14 आयत देखेंगे, वहाँ पे लिखा हुआ है, हालांकि आप अपनी खताओं की वजह से मुर्दा थे और आपका खतना नहीं हुआ था, लेकिन खुदा ने आपको जिंदा किया ताकि आप मसीह के साथ मुत्तहिद हो। उसने हम पर मेहरबानी की और हमारी सब खताओं को माफ कर दिया और हुक्मों की उस दस्तावेज को मिटा दिया जो हमारे खिलाफ थी और इसे सूली पर ठोंक कर खत्म कर दिया। इस आयत में ये बयान किया जा रहा है कि खुदा ने कैसे हुक्मों की दस्तावेज को, यानी जो हुक्म हम पे थे कि हमने शरीयत के हुक्मों के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे तो फिर हम रास्तबाज साबित होंगे, लेकिन खुदा ने मसीह के वसीला से उन सारे हुक्मों को हम पे खत्म कर दिया और अब हम पे शरीयत का कोई इख्तियार ना रहा। हमने अपनी सारी खताओं से यीशु मसीह की कुर्बानी के वसीला से नजात पाई है। और मेरे अजीजों, मैं आपको इन आयात के जरिए से, आयात के वसीला से ये बताना चाह रहा हूँ कि मसीहों में रोजे फर्ज नहीं है, क्योंकि मसीहों को यीशु की कुर्बानी के सिवा और किसी कुर्बानी की जरूरत नहीं है। यीशु ने एक दफा ही हमारी कुर्बानी दे दी हुई है और हमें किसी और कुर्बानी की जरूरत नहीं है। अब एक मसीही का शख्सी और जाती फैसला है कि वो रोजा रखे या ना रखे। रोजा भी एक इबादत है। रोजा एक ऐसा तरीका है जो हमारे रूहानी म्यार को बढ़ाता है, हमारे अंदर कलाम और दुआ करने की चाहत को पैदा करता है और हमें खुदा के करीब ले जाता है। लेकिन अगर हम उस रोजे को कुर्बानी का नाम दे तो वो मेरे अजीजों गलत है। रोमियो उसका 14 बाब और उसकी 1 और 4 आयत में लिखा हुआ है, उस शख्स को कबूल करें जिसका ईमान कमजोर है और अगर उसकी राय आपसे फर्क है तो उस पर नुक्ताचीनी ना करें। एक शख्स का ईमान मजबूत है इसलिए वो सब कुछ खाता है, लेकिन दूसरे का ईमान कमजोर है इसलिए वो सिर्फ सब्जियां खाता है। जो सब कुछ खाता है वो उसको हकीर
तारीफ ना जाने जो सब कुछ नहीं खाता, और जो सब कुछ नहीं खाता वो उस पर नुक्ताचीनी ना करे जो सब कुछ खाता है, क्योंकि खुदा ने उससे भी कबूल किया है। आप कौन हैं किसी और के नौकर पर नुक्ताचीनी करने वाले? उसका मालिक यानी खुदा ही फैसला कर सकता है कि वो सही कर रहा है या गलत। हाँ, क्योंकि यहोवा उसकी मदद करता है, इसलिए वो शख्स उसके सामने खड़ा हो सकता है। ये आया हमें ये बताती है कि जो लोग रोजा नहीं रखते, हमें उनको गुनाहगार नहीं जानना चाहिए, और ना हमें ये सोचना चाहिए कि ये रोजा ना रख के गुनाहगार हो रहा है, और अगर ये रोजा नहीं रखता तो ये गुनाहगार है, ये खुदा के करीब नहीं है, ये खुदा के पास नहीं है। जैसे कि आयात में बताया गया है, कुछ ज्यादा खाते हैं और कुछ कम खाते हैं। अब हमें दो बातें याद रखनी है। पहली बात तो ये कि मसीहों में रोजे फर्ज नहीं होते, और दूसरी बात ये कि जो लोग रोजे नहीं रखते, हमें उनके बारे में ये ख्याल नहीं करना कि वो रोजा ना रख के गुनाहगार हो रहे हैं, और जो लोग रोजा रखते हैं हमें उनका एहतराम करना है, हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी है। और मेरे अजीजों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो इस तरह की और वीडियोस को देखने के लिए, और आप हमारे चैनल को, हमारे पेज को ज्वाइन करो, और वहाँ पे मैं इस तरह की डेली बेस पे वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि रोजा रखने के हवाले से जो लोगों के ज़हनों में कुछ गलत फहमी है वो क्या क्या है। तो मैं बाइबल से आपको बताने की कोशिश करूंगा कि बाइबल के मुताबिक वो जो गलत फहमियां हमारे ज़हनों में बसी हुई हैं, हमारे ज़हनों में है, वो गलत है या सही है। तो खुदावंद आप सबको बहुत ज्यादा बरकत दे। इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर किया करें ताकि वो भी कलाम की और खुदा की सच्चाई को जान सके। खुदावंद आप सबको बहुत ज्यादा बरकत दे। अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली मजीद वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।